प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे मुकदमे दर्ज करके सोच रहा है कि नाकामी छुप जाएगी। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र है और ये जानबूझ करके बनाया गया मामला है। पहले दिन सर्वे हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, प्रशासन ने लोगों को विश्वास में लिया, कमेटी को विश्वास में लिया, कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था। प्रशासन तो चाहता था कि सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया। मारने के बाद अब विपक्ष पे मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज न उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्यवाहियां हैं। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं देंगे मौका? क्या आप बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करते हैं? आप एलओपी को बोलने का मौका क्यों नहीं देंगे? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली है? कौन सी संसदीय परंपरा है? ये तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए। देखिए, तंत्र और प्रणाली लगा करके चुनाव जीतने पे फिर आप ये कहें कि जनता ने नकार दिया है, ये तो सीधे सीधे वही बात हुई कि आप जनता की जो मना स्थिति है, जनता का जो चुनावी प्रक्रिया से जो विश्वास उठ रहा है, उसको लेकर के उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें आप करते हैं। विपक्ष, आप इल्जाम लगाते हैं कि विपक्ष लोकसभा में जो है संविधान को तार तार करता है। आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे, संसद नहीं चलाएंगे और उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि विपक्ष जो है वो संसदीय परंपरा का और लोकतांत्रिक परंपरा का हनन कर रहा है। मतलब अब आपके हाथ में सत्ता है, आप कुछ भी बोल दें। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। ये संभल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाली है और इस घटना की निंदा करने के लिए मैं समझता हूं कोई शब्द नहीं है। जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है, निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं। ये सच बात ये है कि उपचुनाव जो हुए हैं प्रदेश में, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार तंत्र ने नंगा नाच किया और वहां जो चुनाव हुए हैं वो लोकतंत्र का नहीं था, तंत्र ने वोट डाला है, लोग तो रोका गया है। और जिसकी चर्चा, जिसकी बदनामी, जिसकी आलोचना, जिसकी क्रिटिसिज्म पूरे प्रदेश और देश में है, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और जिस तरह पुलिस ने निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, 5-5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, मौतें हुई हैं, ये आजाद देश के माथे पर कलंक है। एक पर एफआईआर भी हुआ है जिस पर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे सांसद पर जी, आपके सांसद हैं, अभी बात हुई है। ये सांसद पर एफआईआर इसलिए हुई है कि वहाँ की जो दर्दनाक घटना है, नंगा नाच हुआ है, जो जाप्ती हुई है, उस जाप्ती पर सांसद लोकसभा सत्र में मामले को उठा न पावे, जोर न दे पावे, इसलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी सच बात को दबाने के लिए उनके ऊपर फर्जी एफआईआर। आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है अखिलेश जी के साथ? यहाँ पर मीटिंग, कोई बातचीत हुई है? ऐसा है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में हम लोग गए थे, माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश जी के अगुवाई में, और वहां पर संभल के बारे में और जो हमारे सांसद के ऊपर फर्जी एफआईआर हुई है, इसके बारे में चर्चा भी हुई और माननीय अध्यक्ष जी से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया गया। ये बातें हुई। बहुत दुखद मामला ये है कि इस तरह के वाकयात जो पहले कभी बहुत दहाइयों में और बहुत अरसे में कभी कभार पेश आते थे किसी एक आदमी की बेवकूफी की वजह से, अब ऐसा लगता है कि ये सोच कैसे खराब हो गई लोगों की कि अपने ही देश की पुलिस और प्रशासन अपने ही देश के लोगों को ऐसे ट्रीट करे
जैसे कुछ फतह करने जा रहे हैं किसी मस्जिद में ऑर्डर लेकर के और नारेबाजी करते हुए गुजरे हैं, और एक बार हो चुका था सर्वे, तो दोबारा लोगों को प्रवोक करने की क्या जरूरत थी? ये समझ में नहीं आता कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देश को लेकर जाना चाहते हैं, या पीछे की तरफ लेकर आना चाहते हैं। जो पॉजिटिव काम होने चाहिए सरकारों के काम, पब्लिक का, आवाम का जो शपथ लेते हैं लोग कि उनका एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जीतते हैं और फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो चीज कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक मनफी सोच है। और जिस तरह से लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुखद है। और जितनी जानें जाए हुई हैं, आखिर वो भी देश के बच्चे थे, उनको अरेस्ट करके आखिर आपने ऐसा मौका क्यों दिया? पहली बार सर्वे में तो किसी ने पथराव नहीं किया, एक सर्वे हो चुका तो किसी ने पथराव नहीं किया था। वहां के माननीय सांसद जी खुद मौजूद थे और वो करा के चले गए थे। उसके बाद फिर आपने, जब तक आपके दिल को मतलब सुकून और ठंडक नहीं पहुंची, जब तक वहां चंद मासूमों की जानें ना चली गई और अब न जाने कितने लोगों का मुस्तकबिल, आखिर क्या वो देश के लोग नहीं है? ये अफसोस की बात ये है, इसका हमारे जो जितने संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सब इसकी शपथ लेते हैं कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे और कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। आखिर फिर उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जाती हैं? बहुत अफसोस की बात है ये। मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की नकारात्मक सोच के लोग जो इस तरह समाज में भेदभाव फैला करके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्रशासन हो, उनके बहकावे में ना आकर सब्र का दामन न छोड़ें, सब्र पर और सच्चाई पर कायम रहे। अल्लाह उनकी मदद करेगा। पुलिस प्रशासन ने सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सांसद जी थे नहीं वहां पर, वो तो बेंगलोर में थे। सांसद जी ने तो अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे करा दिया था पूरा, और वो कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन मौके की तलाश में थी इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो दुनिया जग जाहिर है। और इस तरह से पुलिस प्रशासन ने मुजाहिरा किया है जैसे किसी गैर मुल्क में कोई गैर मुल्की रह रहे हो और उनके साथ में कर रहे हो। क्या ये ज़ेब देता है एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को? क्या हम मिशनरी को अपने जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या तरबियत कर रहे हैं? ये नहीं सोचते। इससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या नाम जा रहा है? क्या इन सब हरकतों से हमारा क्या वो दो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज आ रहा है? क्या इन बातों से देश तरक्की करेगा? क्या इन बातों से समाज सुधरेगा? हम सुधार के लिए, जब एक बार सर्वे हो गया था और माने वहां के जो एमपी साहब है और रहमान साहब, उन्होंने अपनी मौजूदगी में करवाया था, कोई बात नहीं हुई थी। आखिर प्रशासन को एक अमन कमेटी बनानी चाहिए थी। फिर वहां जाने के लिए क्या नारेबाजी की जरूरत थी? आनन फानन आपको ऐसे कैसे, क्या मजबूरी थी वहां पर? पहले अगर बाधा और पथराव होता तो पहले होता। आपने दोबारा करवाया, उनको मजबूर किया, और फिर उन पर जो उनके हौसले तोड़ने के लिए उन पर एफआईआर कर रहे हो। वहां के एमएलए, उनके बेटे के ऊपर एफआईआर कर दी गई ताकि उनके लिए कानूनी तौर पर संविधान के उनके राइट की कोई बात न कर सके। तो आप कुचलना चाहते हो लोगों की आवाजों को, देश के। आप किसी और को नहीं नुकसान पहुंचा रहे, अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत दुखद बात है।